हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, भारतीय बाजारों में गिरावट आज भी जारी रही और लगातार चौथे दिन निफ्टी नेगेटिव टिक के साथ में बंद हुआ। निफ्टी जहां 111 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया, वहीं बैंक निफ्टी भी 153 पॉइंट स्पॉट लेवल पे लूज करता हुआ नजर आया। लेकिन अगर आप इनको मार्च सीरीज के फ्यूचर से कंपेयर करेंगे तो आज फ्यूचर के अंदर जो प्रीमियम थी वो कंटिन्यू रही और फ्यूचर्स रिलेटिवली कम गिरे कंपेयर टू स्पॉट लेवल के। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये अंदेशा लगा के गया है कि हो सकता है इतनी गिरावट के बाद में एक शार्प रिकवरी एक या दो सेशन में, आने वाले सेशन में भारतीय बाजारों में भी देखी जा सकती है। और यही रीज़न था कि फ्यूचर मार्केट रिलेटिवली प्रीमियम को कंट्रोल करते हुए नजर आए कंपेयर टू स्पॉट मार्केट। अमेरिका में जिस तरह के महंगाई के आंकड़े रिलीज हो चुके हैं, वहाँ पे 6% की इन्फ्लेशन रेट आई है। और उसके चलते अमेरिकी बाजार अभी 405 पॉइंट की तेजी के साथ में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अमेरिकी बाजार का मैंने चार्ट लगा दिया है। 400 प्लस पॉइंट की तेजी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं नेस्डेक भी अगर आप देखेंगे तो रफली 2%, 275 पॉइंट की तेजी के साथ में नेस्डेक भी तेजी के मूव को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सिंगापुर निफ्टी की बात करते हो, सिंगापुर निफ्टी 104 पॉइंट की तेजी के साथ में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के डेटा रिवील हुए हैं इन्फ्लेशन को लेके, और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग का सिनारियो बन रहा है, हो सकता है कल भारतीय बाजारों के अंदर भी आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। इन सभी के बीच हमने आपको कल बोला था कि जब तक निफ्टी 17,266 स्पॉट लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक किसी भी तरह का तेजी का ट्रेड नहीं लेना है। आज एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी ने पूरे दिन कभी भी 17,266 के नंबर को क्रॉस नहीं करा और हमारा पहला टारगेट था 17,001। वो 17,001 के स्तर उसने छुए और उसके बाद में वापस वहां से 43-40 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई। तो मैंने आई बटन ऑलरेडी ऊपर प्लेस कर दिया है। आप इस आई बटन को आप चेक कर लेना कि हमने कल निफ्टी के बारे में क्या बोला था और आज किस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म करा। सेम हालत बैंक निफ्टी की भी रही। जो हमारे पहले टारगेट थे वो टारगेट अचीव हुए। और बैंक निफ्टी हालांकि आज रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर था। उसका रीजन ये था कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी के चलते थोड़े से एडजस्टमेंट्स हुए हैं। तो रिलेटिवली बैंक निफ्टी आज निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अब आज की क्लोजिंग के बेसिस पे देख लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्तर निकल के आ रहे हैं। तो निफ्टी में अब तेजी का ट्रेड हमें तब करना है जब निफ्टी 17,085 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे। निफ्टी बंद हुआ 17,043 के आसपास। ठीक है। अभी के डेटा को देखते हुए अगर आप सिंगापुर निफ्टी देखोगे तो रफली 100 पॉइंट की तेजी के साथ में वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम उस डेटा को इग्नोर करते हैं। प्योरली हमारी क्लोजिंग के बेसिस पे जो हमारे पिवोट नंबर है, जो साइंटिफिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे आ रहा है कि 17,085 का नंबर जब तक क्रॉस नहीं होता है, किसी भी तरह की तेजी निफ्टी में नहीं करनी है। 17,085 का नंबर अगर क्रॉस हो जाता है स्पॉट लेवल के ऊपर तो हम 17,183, और वो नंबर अगर मार्केट वॉलेट कर लेता है, मतलब उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो हम 17,323 तक निफ्टी को जाता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर हम 17,085 के नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते तो आप याद रखिएगा कि 16,945 और उसके बाद में 16,850 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के बेसिस के ऊपर, प्योरली अभी के नंबर्स को देखते हुए, जिसमें मैं इन्फ्लेशन नंबर्स जो यूएस में डिक्लेयर हुए हैं वो, और सिंगापुर निफ्टी जो 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, उस सभी को मैं इग्नोर करता हुआ अगर मैं प्योरली ये देखूं कि आज की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर निफ्टी में कल क्या करना है, तो अभी सेटअप नेगेटिव है। ठीक है। और अभी हम पिवोट के नीचे हैं क्योंकि हमारी क्लोजिंग 17,043 पे हुई है। हमें तेजी का ट्रेड करना है 17,085 के ऊपर। तो 17,085 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तेजी का ट्रेड नहीं लेना है। कल मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और ऊपर से हम 17,085 के लेवल को फिर तोड़ते हैं तो तुरंत आपको मंदी का सौदा लेना है। ठीक है। या फिर हम किसी भी रीजन से कल नीचे खुलते हैं और नीचे से अगर 17,085 का नंबर क्रॉस करते हैं तो आंख बंद करके आपको तेजी का ट्रेड लेना है। नंबर एक ही इंपॉर्टेंट है, 17,085। 17,085 के ऊपर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे और 17,085 के नीचे हम नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेंगे। नंबर्स मैंने आपको टारगेट के बता दिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो पिवोट नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 39,437। ठीक है। बंद हम रिलेटिवली थोड़ा सा नीचे हुए, 20-30 पॉइंट नीचे बंद हुए, हम बंद हुए 39,411 पे। तो जब तक 39,437 का स्पॉट नंबर क्रॉस नहीं होता है तब तक तेजी का ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर ये नंबर क्रॉस हो है तो बैंक निफ्टी के अंदर एक कल एक भारी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है जो बैंक निफ्टी को पहले 39,750 और उसके बाद में 40,100 तक के लेवल तक लेकर जा सकती है। ठीक है। लेकिन अगर हम 39,437 के स्तरों को क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो शायद हम 39,100 और उसके बाद में 38
800 की तरफ बैंक निफ्टी को जाता हुआ देखेंगे। जिस तरह की कैंडल आज बन के गई है बैंक निफ्टी के अंदर, ये एक स्पिनिंग टॉप बन के गया है जो इंडिसिसिवनेस दिखाता है कि मार्केट ये आइडेंटिफाई करके गया है कि हम नो बुल नो बियर जोन के अंदर है, हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। तो उसी तरह की कैंडल आप मार्केट में बनती हुई देख रहे हैं, जहां पर एक टग ऑफ वार था बुल्स के बीच में और बियर्स के बीच में। तो हम भी इस चीज को रेस्पेक्ट करेंगे और हमारी तेजी की पोजीशन अब हम तब लेंगे बैंक निफ्टी के अंदर जब हम 39,437 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम सारे ट्रेड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ढूंढेंगे जब तक कि 39,437 के स्तर वायलेट नहीं होते हैं। एक बार 39,437 ब्रेक कर देते हैं तो हम डेफिनेटली 38,800 की तरफ बैंक निफ्टी को जाता हुआ देखेंगे। तो ये आज का सेटअप है बैंक निफ्टी के लिए। मुझे लगता है कि कल जिस तरह के डेटा अमेरिका के अंदर आए हैं, एक बार की मुझे लगता है कि एक शॉर्टकमिंग आनी चाहिए जो कम से कम इस कैंडल के यहाँ तक, मतलब बैंक निफ्टी को कल हम शायद 1 या 2 दिन के अंदर 40,300 तक जाता हुआ देख सकते हैं अभी के डेटा को देखते हुए। वहीं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के अंदर भी ये जो बड़ी रेंज बनी है, मतलब हम 17,300 350 तक निफ्टी को भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं कल मार्केट किस तरह से पैन आउट होता है। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लेमर शीट पॉपअप कर देता हूँ। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।